अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जरगाम अब्बास और आप देख रहे हैं फूड सीक्रेट बॉक्स। दोस्तों आज जो रेसिपी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है आलू के पकौड़ों की रेसिपी। आज बनाने लगे थे तो सोचा इसकी वीडियो अभी आपके साथ शेयर की जाए। आज की वीडियो में अभी जानेंगे कि पकौड़ों को क्रिस्पी किस तरीके से बनाया जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आलू के पकौड़ों को बनाने के लिए सबसे पहले आपको आलू इस तरीके से बारीक काट लेने हैं। आलूओं को बारीक काटने के बाद इसे पानी में 10 से 15 मिनट के लिए रख लेना है। उसी तरह 2 से 3 अदद प्याज जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरीके से बारीक काट लेने हैं। ऐसा करने से ये होगा कि आपके पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी और मजेदार बनेंगे। साथ में 3 से 4 हरी मिर्च भी लेनी है, उसे भी इस तरह बेहतरीन तरीके से बारीक काट लेना है। अब आपने जो आलू काटे थे उसमें से अच्छे तरीके से पानी को निकाल लेना है और जो हमने प्याज काटा था उसे मिक्स करना है। साथ में ही हरी मिर्च भी ऐड कर देनी है। अब आप इसमें हस्बे जायका हाफ टी स्पून लाल मिर्च और हाफ टी स्पून ही नमक और हल्दी ऐड कर लेंगे। बेसन को मिलाने से पहले इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। ऐसा करने का ये फायदा है कि जो नमक मिर्च हमने डाला है वो बेहतरीन तरीके से मिक्स हो जाए। अब इसके अंदर हम 1 कप बेसन डालेंगे और बेसन को पानी डालने से पहले हल्का सा मिक्स कर लेंगे। याद रखिएगा बेसन को हाथ के जरिए मिक्स कीजिएगा। ऐसा करने से बेसन बेहतरीन तरीके से मिक्स हो जाता है। बेसन को मिक्स करते हुए हल्का सा पानी भी ऐड कर लें। आप देख सकते हैं मसाला कितने बेहतरीन तरीके से आलू में घुल मिल गया है। अब हम इस प्यारे से पैन में तकरीबन 3 पाव घी लेंगे। घी में इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि घी में पकोड़े बहुत ही मजेदार बनते हैं। कुछ लोग ऑयल को भी पसंद करते हैं, लेकिन जब किसी भी चीज को घी में पकाया जाता है तो उसका ऑयल की निस्बत ज्यादा मजा बनता है। लेकिन आप इसके लिए ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे पकोड़े बनाने से पहले सबसे जरूरी बात याद रखिएगा कि जब हमने घी को गर्म किया था तो घी फुल फ्लेम पर गर्म हुआ था, लेकिन जो ही आपको पता चले कि घी फुल गर्म हो गया है आपने फ्लेम हल्की कर देनी है। ऐसा करने का सबसे ज्यादा फायदा यह है जब आप पकोड़ों को मीडियम फ्लेम पर बनाएंगे आपके पकोड़े बहुत ही मजेदार और क्रिस्पी बनेंगे। अब हम तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए पकोड़ों को ऐसे ही रखेंगे। 2 से 4 मिनट के बाद हम पकोड़ों की साइड चेंज कर देंगे। इस तरह पकोड़े दोनों तरफ से बेहतरीन पकेंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं पकोड़ों का कलर कितना मजेदार और बेहतरीन निकला है। यकीनन आप जानते हैं कि बरसात के दिन हो और चाय और पकोड़ा ना हो ये कैसे हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह के मजेदार पकोड़े बनाएं और अपने घर वालों को और आने वाले मेहमानों का दिल जीत लें। दोस्तों आप देख सकते हैं कि पकोड़े बेहतरीन तरीके से पककर तैयार हो चुके हैं। अब इन पकोड़ों को हम निकाल लेंगे और अभी आपको दिखाते हैं कि ये पकोड़े कितने क्रिस्पी बने हैं। तो दोस्तों ऐसे ही पकोड़े बनाएं और अपने मेहमानों का दिल जीत लें। दोस्तों आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।